फ्रेंड्स, आज हम रेलवे ग्रुप डी या एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है हमारा ओजोन परत। ओजोन परत दोस्तों, ओजोन परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो ओजोन परत है दोस्तों, ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी कहते हैं। ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ओजोन परत जो है वह आखिर किस मंडल में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और दोस्तों भी जानते हैं कि ओजोन परत की जो हानि होती है, क्षति होती है, वो किन गैसों के कारण होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है जो उनकी काफ़ी हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसे वो जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे कहते हैं वर्णपट। वर्णपट कहा जाता है। और दूसरा नाम भी याद रखिएगा इसका, वर्णपट का दूसरा नाम है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। सूर्य का प्रकाश हो या श्वेत प्रकाश हो, प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। रेडियो सक्रियता की खोज जो है दोस्तों, वो हेनरी बेकुलर द्वारा किया गया था। यह एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जो रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। आगे है, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन दोस्तों एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन जो है एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य है, उसे भी देख लीजिए दोस्तों। प्रोटीन रासायनिक गठन के अनुसार प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। रासायनिक अनुसार देखें तो प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। तीनों का नाम है पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुक्त प्रोटीन और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन का प्रकार है। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। एक और इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो है किस प्रोटीन में बनता है? तो एमिनो अम्ल है दोस्तों, वह सरल प्रोटीन में बनता है। एमिनो अम्ल सरल प्रोटीन में बनता है। आगे है ब्रिक। ब्रिक को गुर्दा या किडनी कहा जाता है। ब्रिक को गुर्दा या किडनी कहा जाता है।
ब्रिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात है, उसे भी देख लीजिए। ब्रिक जो होता है दोस्तों, यह मनुष्य या स्तनधारियों के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मुख्य उत्सर्जी अंग होता है ब्रिक अर्थात गुर्दा। इसका कार्य जो है, किडनी का कार्य देख लीजिए वो क्या होता है। किडनी का मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, रक्त से, ब्लड से प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना। रक्त से प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना किडनी का मुख्य कार्य होता है। और अपशिष्ट पदार्थ को यह क्या करता है, मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। और एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि ब्रिक में जो पथरी होता है, किडनी में पथरी, वह पथरी किससे बना होता है। तो जो किडनी में पथरी पाया जाता है वो जो होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्लेज का बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का पथरी बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों उसका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है, यह 1:2:1 में बटा रहता है। शरीर की अधिकतम ऊर्जा की पूर्ति जो होता है कार्बोहाइड्रेट से होता है, जो कि 70 से 75% ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देख लीजिए। विष हरण करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो विष हरण जो विष को नष्ट करता है, उसका हरण करता है, उस ग्रंथि का नाम क्या है। तो उस ग्रंथि का नाम है यकृत यानी लीवर। लीवर, जिगर, यकृत तीनों एक ही नाम होता है। जो शरीर में जो विष युक्त पदार्थ बनता है उसे वह हरण कर लेता है और शरीर से उत्सर्जन करने के लिए किडनी को दे देता है। लीवर का कार्य जो होता है, यह एक ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी भी ग्रंथि, इसे ही कहा जाता है लीवर को। नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है।
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, प्रोटीन से कमी से होने वाला जो रोग होता है दोस्तों वो होता है